तो देश की नई संसद बनकर तैयार है। नए संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीरें नजदीक आ रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा। नया संसद भवन सिर्फ 2.5 साल में बनकर तैयार हुआ है। लोकतंत्र का ये मंदिर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर को भी दर्शाता है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी इधर तेज हो चुकी है। विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद उद्घाटन समारोह में एनडीए समेत कुल 25 दल शामिल हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल में, यानी आप मेरे दाहिने तरफ देखेंगे पुराना संसद भवन है, वहीं बाएं तरफ देखेंगे नए संसद भवन की इमारत बनकर तैयार है, यानी कि लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के इस नए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि महज 2.5 साल के रिकॉर्ड समय में इसे बनाकर तैयार कर लिया गया है। और सिंगोल का भी यहां पर स्थापना होगा और सिंगोल के स्थापित होते ही जो बरसों पुरानी परंपराएं हैं वो भी पुनर्जीवित हो उठेंगी। न सिर्फ इतना बल्कि इस नए संसद भवन को लेकर अब सियासत भी जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन बावजूद इसके 25 दल ऐसे होंगे जो कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में कल शामिल हो गए। कल 9:30 बजे तक इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसी नए संसद भवन से भारत के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। यहीं पर मनन मंथन होगा, यहीं पर तमाम वो बातें होंगी जिससे कि भारत के नए भविष्य को लेकर एक रोड मैप खाका तैयार किया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज है। एनडीए समेत कुल 25 दल ऐसे हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें, ये जो नया संसद भवन आप देख रहे हैं दरअसल ये त्रिकोणाकार है, जबकि इधर जो संसद भवन आप पुराना संसद भवन देख रहे होंगे ये गोलाकार है। त्रिकोणाकार संसद भवन में 3 मुख्य द्वार होंगे। कर्म द्वार होगा, शक्ति द्वार होगा, ज्ञान द्वार होगा। और देखिए, शक्ति, कर्म और ज्ञान को अगर मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं कि प्रोग्रेसिव भारत की जो पटकथा है उसे लिखा जा सकेगा। और इन्हीं तीनों द्वारों के जरिए तमाम जो वीआईपीज होंगे और तमाम जो सांसद होंगे वो तो जा ही सकेंगे, लेकिन तमाम वीआईपीज और सांसदों के लिए अलग से अंदर एंट्री की व्यवस्था भी की गई है। एक बार आपको जरा गौर से दिखाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर विराजमान है एम्बलम, और ये जो भविष्य की चुनौतियां हैं और वर्तमान समस्याएं हैं उन्हें देखते हुए बनाया गया है। ज्यादा स्पेस है, ज्यादा बैठने की जगह है। और किस तरीके से ये खास है हम आपको ये भी बताते चले। दरअसल इस नए संसद भवन में लोकसभा की जो सीटें होंगी वो 888 होंगी। और पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो 552 लोगों के बैठने की जगह थी, जबकि नए संसद भवन की राज्यसभा में 384 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। जबकि पुराने संसद भवन की राज्यसभा में सिर्फ 245 लोगों के बैठने की जगह थी। पुरानी संसद में सेंट्रल हॉल है जिसमें 436 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी कि हर लिहाज से ये जो नया संसद भवन है वो भविष्य के लिहाज से बनाया गया है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि नए संसद भवन को कितना सोच समझ के भविष्य के लिहाज से बनाया गया है। यानी कि अगर परिसीमन होगा भविष्य में या फिर पॉपुलेशन के लिहाज से सांसदों की संख्या बढ़ती है तो स्पेस उसी तरीके से बढ़ाया गया है जिससे कि वो तमाम जो सांसद हैं वो बैठ सके। अगर कोई संयुक्त बैठक हो तो संयुक्त बैठक के दौरान वहां पर स्पेस बना रहे। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, क्या विजन रहा होगा। और इन तीनों तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए कि क्या कुछ खास इस संसद भवन के निर्माण में किया गया है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि सिंगोल की स्थापना होगी और ये सिंगोल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित करेंगे। न सिर्फ इतना बल्कि तस्वीरों के साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले कि बैठने की खासा व्यवस्था की गई है। सेंट्रल हॉल का निर्माण किया गया है। और आपको ये भी बताएं कि नए संसद भवन की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। नया संसद भवन बेहद खूबसूरत दिख रहा है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और सेंट्रल हॉल की भी नई तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों सदनों में हर सांसद की सीट के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन लगाई गई है। लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख की थीम पर बनाया गया है, जबकि राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर है। दोनों सदनों की दीवारों और छतों को भी बेहद खूबसूरत बनाया गया है। वीडियो में अशोक स्तंभ से लेकर सांसदों के बैठने वाला कक्ष दिख रहा है। नए संसद भवन में 3 द्वार होंगे। वीवीआईपी सांसदों और विजिटर्स की अलग अलग एंट्री की भी व्यवस्था की गई है।
तो आपको तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते रहें कि इस पर सियासत गरमा गई है। सियासत इस बात को लेकर गरमा गई है कि विपक्ष की ओर से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है, इस बात की मांग उठाई जा रही है कि प्रधानमंत्री ना इस नए संसद भवन का उद्घाटन करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। इसी को लेकर अब बवाल छड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए समेत 25 दल ऐसे होंगे जो कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन आप जरा तस्वीरें देखिए, इस नए संसद भवन और पुरानी संसद भवन के अगर आसपास देखें तो पूरी तरीके से ग्रीन एरिया बनाया गया है, यानी इकोलॉजी के लिहाज से ये बेहद अच्छा बनाया गया है। और न सिर्फ इतना बल्कि वेल इक्विपमेंट उसमें इक्विपमेंट्स भी होंगे और साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी निर्माण किया गया है। नया सेंट्रल हॉल होगा, एक संविधान हॉल भी बनाया गया है जहां पर एक संविधान की कॉपी रखी जाएगी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। यानी कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जो ठीक आप सामने देख रहे हैं नया संसद भवन बनकर जो तैयार है, कल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा, वहां पर की गई है। न सिर्फ इतना बल्कि आपको बताते चले कि इस नए संसद भवन में क्या कुछ होने वाला है। ट्रायंगुलर शेप में नए संसद भवन में भारतीय लोकतंत्र की जो विरासत है वो परिलक्षित होने वाली है। इसको भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि ये जो ट्रायंगुलर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रायंगुलर बनाया हुआ है, इसमें द्वार के बारे में हमने बता ही दिया। साथ साथ भूकंप रोधी भी इस इमारत को बनाया गया है, यानी कि अगर कितना भी झटका भूकंप का आता है तो ये इमारत जैसी है वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। लेकिन इस संसद भवन में सिंगोल की भी स्थापना की गई है। और सिंगोल क्योंकि कहा जा रहा है कि पुरानी जो परंपराएं पीछे छूट गई हैं उनको साथ लेकर मॉडर्नाइजेशन का मिक्सचर एक तरीके से कहा जाए तो वो एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। ये भी हम आपको दिखाते हैं, जरा एक रिपोर्ट देखिए। लोगों ने बकायदा जो हजारों साल की जो भारत की परंपराएं हैं, इन्हीं तमिल विद्वानों द्वारा यह आगे ले जाई जाती है। बहुत पवित्र इनकी मान्यता है और ये सब उस दिन मंत्रोच्चारण करेंगे। ये और इनसे बड़े जो गुरु हैं, तमिल गुरु हैं, वो मंत्रोच्चारण करेंगे जब सिंगोल को पीएम मोदी को दिया जाएगा। मंदिर में इस तरीके की बेहद महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे तमिल जो कल्चर है, तमिल रीति रिवाज है, वो जीवंत हो चुका है। एक महान परंपरा की शुरुआत जो होने वाली है, न्याय संगत, तर्क संगत, वह पर उस परंपरा की शुरुआत होने वाली है। अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर आए हैं। देखिए ये तस्वीर बहुत अहम तस्वीर है और ये दिखाते हैं कि भारत की जो परंपरा है, किस तरीके से भारत की परंपरा को निर्वहन किया जा रहा है। न्याय के मंदिर में, एक डेमोक्रेसी के टेंपल में और लोकतंत्र के मंदिर में किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर को भारतीय परंपरा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मदुरई से आए महान तमिल विद्वानों का यहाँ पर दिल्ली के आरके-पुरम मंदिर में स्वागत किया गया। ये देखिए ये सामान, ये हजारों साल की ये जो संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यह तमिल पुजारी और मदुरई से आए हुए हैं और इनका ये स्वागत किया गया। और कमोवेश ये लोग वैसे ही मौजूद रहेंगे वहां पर रविवार के दिन जब सिंगोल को पीएम मोदी को दिया जाएगा। तो लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार है। जी हाँ, नया संसद भवन बनकर तैयार है। नए संसद भवन में हमारे देश भारत के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखी जानी है। लेकिन उसके बावजूद कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कि इस नए संसद भवन को लेकर सियासत करती हुई नजर आ रही हैं और ये जो सियासत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी सियासत के बीच अब बीजेपी से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किस तरीके से जवाब दिया है तमाम उन सियासतदानों को जिन्होंने इस नए संसद भवन को लेकर बयानबाजी की है, आरोप लगाए हैं, सवाल उठाए हैं। सुनिए जरा। कैसे शर्म नहीं आती है इस प्रकार का ये कवायद करते हुए या इस प्रकार का शगुफा उड़ाते हुए। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। ये पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स का एक इंटीग्रल पार्ट। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन किसने ले किया था? राजीव गांधी ने ले किया था। ये परिवार के बाहर इनको कुछ बचता नहीं। उस समय ये लोग बात नहीं उठाए थे।